शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले 1 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, अरबों रुपए का रिलीफ है। अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिल्स पर बड़े रिलीफ का ऐलान। कहते हैं 500 यूनिट तक बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। रियायत अगस्त और सितंबर के बिल्स के लिए होगी। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकालकर आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब के लोगों को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगाई और बिजली बिल्स की वजह से आवाम कर्ज से गुजर रहे हैं। मुझसे आवाम के ये हालात देखे नहीं जाते। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, पीटीआई है। मुझे क्यों निकाला, कौन है जिम्मेदार? कोई जवाब दे कि साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी पीटीआई को कैसे इख्तिदार में लाया गया? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिए। कहा कि चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। क्या ये दिन देखने के लिए मुझे निकाला गया? जिन्होंने मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया उनसे पूछने वाला कोई नहीं। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर 105 रुपए से ज्यादा ना होता। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले नाकाबिले मुआफ़ी हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी के देर पर हल के लिए काम हो रहा है। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा 500 यूनिट तक कीमत में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का आवाम दोस्त एहसन इक़दाम है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। साबिक आईजी जेल खाना जाट शाहिद सलीम ने हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। साबिक आईजी ने अपने घर में चाय पीने की वीडियो जारी की और कहा कि वो अपने घर में मौजूद हैं, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। इसहाक डार ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के इस मौजज़े पर हैरान हूँ। पहली मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। फैज हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। 2011 का प्रोजेक्ट इख्तिताम पजीर। केपी के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान को अहदे से हटा दिया गया। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैयद ने कहा कि शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की शिकायत थी। उनकी करप्शन की शिकायत बानी पीटीआई तक पहुंची थी। कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। शकील खान को हटाने पर पीटीआई के अंदर से ही आवाजें उठने लगीं। रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान का साजिश करने वाले 2 किरदारों को सामने लाने का ऐलान। ट्वीट में कहा कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई किरदारों को बेनकाब करेंगे। जुनैद अकबर बोले, हलफ लेता हूँ शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल मिनिस्टर होकर भी उनके पास जाती गाड़ी नहीं। अगर वो चोर होते तो कभी भी बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत नहीं करते। पंजाब में तहरीक इंसाफ के पार्टी मामलात में अख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ पार्टी मामलात पर वाज़ेह तौर पर 2 ग्रुप्स में तकसीम है। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर अख्तलाफात ने शिद्दत अख्तियार की। हाफिज फरहत अब्बास मुखालिफ ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील करवाया। हाफिज फरहत के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर भी खामोश न रहे। लाहौर की सदारत चौधरी असगर गुजर से वापस लेने पर हमाद अजहर भी फट पड़े। एहतजाजी ट्वीट के बाद एतमाद में ना लिए जाने पर सूबाई सदारत का चार्ज छोड़ दिया।
आर्मी चीफ की गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। सिपहसालार का कौमी हीरो को खिराज तहसीन, तारीखी कारनामे को सराहा, मुबारकबाद भी दी। तकरीब में अरशद नदीम के अहल खाना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खिलाड़ियों की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र है। अरशद नदीम ने अपनी इस्तकामत और हौसले से गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी के लिए इस्तकामत और चैलेंजेस पर काबू पाना जरूरी है। PTI के MN इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी बराए तवानाई में शरीक खातून के लिबास पर एतराज़। इकबाल आफरीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। ये कमेटी अवाम की नुमाइंदा कमेटी है, ऐसे लिबास मुआशरे के लिए ठीक नहीं। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खातून के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी पावर मोहम्मद इदरीस की खातून से माजरत, कहा कि खातून के लिबास पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। बिजली के बिल देना लोगों के बस में नहीं रहा। 25 करोड़ लोगों को IMF के एजेंटों के हवाले नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहीमुर रहमान का मुल्तान में से खिताब, कहा, मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डुबो दिया। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? वक्ती रिलीफ को पूरे पाकिस्तान में नाफिज किया जाए। चौबीस लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की ज़रूरत है। बिजनेस सेक्टर के लोग मुसालहती फोरम से राबता करें, अदालतों से रुजू से पहले सालसी की कोशिश करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में खिताब, कहा, सिंगापुर में कॉरपोरेट सेक्टर के मसाइल सालसी फोरम पर हल होते हैं। हमें मईशत पर काम करने की ज़रूरत है। BRI के तहत मुल्क में सरमायाकारी आ सकती है। BRI से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी को इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि यह अवामी मफाद की दरखास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कि PTA अज खुद इंटरनेट पर बंदिश लगा सकती है या हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि दरखास्त पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत दी जाए। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। लाहौर के कई इलाकों में बारिश। मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सादिकाबाद, सराय आलमगीर, चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश ने जलथल एक कर दिया। फैसलाबाद के इलाके मुरीदवाला में छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। कराची में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। अंदरूनी सिंध, खैरपुर, कश्मीर में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान के इलाकों कोहलू, सिबी, कला सैफुल्लाह, दुकी में नशेबी इलाके ज़रिया। और टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड की तैयारियां। मेहमान टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग समेत फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में भरपूर जान मारी। टेस्ट चैंपियनशिप की अहम सीरीज के लिए बंगाली टाइगर्स की आजमाइश। सीरीज 21 अगस्त से शुरू होगी। लाहौर में 3 रोज ट्रेनिंग के बाद मेहमान टीम आज इस्लामाबाद रवाना हो गई।